हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें हमने जनवरी 2025 को बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ कवर किया, बिल्कुल यही फॉर्मेट नोट्स के साथ, तो आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फरवरी 2025 को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या आता है? पहला प्रश्न ये है कि धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की थी? मध्य प्रदेश की सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक पूजा जैसे स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद आदि के आसपास 100 मीटर की दूरी तक, जो कि इन सभी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। इसके बाद आप बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया? वाराणसी के अंतर्गत। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया था? तो 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण जी, 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस फसल की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न आता है कि खुर्दिस्तान क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला के पास है? तो ये जाग्रोस। और ये देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये श्रृंखला मुख्य रूप से ईरान, इराक और तुर्की के बीच फैली हुई है। महिला उद्यमी के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा वहां पर, ओडिशा में। भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। नई दिल्ली में इंडियन रेनेसांस द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने किया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया सचिन तेंदुलकर को। हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन विकसित करने वाली देश की पहली कंपनी टाटा स्टील बन चुकी है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड जो डे होता है, वो 2 फरवरी को मनाते हैं। इस वर्ष का थीम क्या रहा? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। माधी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाते हैं। अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने तकनीक विधि विकसित किया? तो चीन ने। 2025 के नए कर शासन के अनुसार कर मुक्त आय की सीमा कितनी होगी? 12 लाख तक, जो कि बजट में आपने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा ओन्कोकोरका वेल्वुलस के संचरण को समाप्त करने की मान्यता प्राप्त करने वाला पहले अफ्रीकी देश कौन है? नाइजर। ये परजीवी से होने वाली एक बीमारी है। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य में मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बजट में पेश किया गया था, बोला गया था कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना हुआ, तो ध्यान रखेंगे। नवीन चावला का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए थे। ये फरवरी तक की बात की जा रही है, जिसमें कुल 89 था, लेकिन अब अगर हम जून तक की बात करें, यानी जून 2025 तक की लास्ट देखा जाए तो 91 है। ठीक है। तो ये 4 जो जोड़े गए थे, वो आप देख सकते हो कौन कहाँ से जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है कि रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है सुपर ऐप। ठीक है, सुपर ऐप। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। ठीक है, भारत ने जीता। अगला प्रश्न कि किस देश ने 2 मिसाइलों एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया था? ईरान ने किया। ईरान। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक विकल्प की सिफारिश की है? तो डब्ल्यूएचओ ने। पॉली उम्रीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। इक्वेरिन का आयोजन जो होता है, भारत और मालदीव के बीच होता है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ये 13वां संस्करण था, जो कि 2 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ पे? तो मालदीव में ही किया गया। सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2025 हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मंजूरी दी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली? तो ये मध्य प्रदेश में मिली है। न्यूजीलैंड में माउंट तारानाकी को क्या दर्जा दिया गया? तो कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, माउंट तारानाकी, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में किसने सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो कैडिट लैमर। विश्व पुस्तक मेले में फोकस देश कौन था? तो रूस फोकस कंट्री के रूप में रहा।
ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया किसे? तो भारतीय अमेरिकी संगीतकार जो कि चंद्रिका टंडन है और इनका जो एल्बम था त्रिवेणी के लिए, ठीक है। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा जी को। सांस्कृतिक मंत्रालय ने उनकी पुस्तक इक और अस्वात्मा के लिए मरणोपरांत इनको दिया गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये फरीदाबाद में। हमेशा फरीदाबाद में लगता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन सा मेला था। भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन स्टार्ट किया गया? तो 6 वर्ष। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच किस देश ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस की सरकार ने, ठीक है। फिलीपींस की सरकार ने घोषणा किया है। नेक्स्ट आता है कि मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया? जापान ने लॉन्च किया। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर के 100% कर दिया गया। ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा देखने को हर जगह, ध्यान में रखिएगा। बजट 2025 में भारत के डीप ओशन नामक समुद्र यान मिशन के लिए कितने रुपए आवंटन किया गया? तो 600 करोड़ आवंटन किया गया। चर्चा में रहा माउंट तारानाकी, जो कि अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया था, न्यूजीलैंड में, जिसे अब माओरी नाम तारानाकी मोंगा से जाना जाता है। इसे मानव का दर्जा दिया गया। भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। विश्व भारत जो है विश्व में दूसरा मोबाइल फोन का निर्माता बन चुका है। तो ये याद रखिए। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने पिवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया जो कि कैंसर के लिए जीन की पहचान करने में सक्षम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि चर्चा में रहा बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई है? तो ये त्रिपुरा में पड़ता है सिपाही जाला, तो ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन दोस्त जो कि हाल ही में चलाया गया था, भारत और तुर्की और सीरिया ने इस मिशन के तहत मानवीय सहायता प्रदान की थी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया गया जो कि कोलकाता में स्थित है। सेना का पूर्वी कमान का ये मुख्यालय है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि किसे बीसीसीआई द्वारा 2023-24 में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस आईआईटी ने भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब लॉन्च किया? तो आईआईटी इंदौर, ठीक है। आने वाले पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा कि 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है? तो बेयोंसे ने जीता है। एल्बम का नाम की बात करें तो काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर इनको दिया गया। चंद्रिका टंडन, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछेंगे कि भारतीय अमेरिकी मूल की गायिका है चंद्रिका टंडन। इन्होंने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है, ठीक है। और कैड्रिक लैमर की बात करें जिन्होंने नाइट लाइक अस के लिए नॉट लाइक अस के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कहाँ की गई? तो फ्रांस पेरिस में किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ। नेक्स्ट है कि हंट्स हंट्स एंड हीरो लाइव्स दैट शैडो अस के लेखक कुलभूषण कुमार, ठीक है, कुलभूषण कुमार। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। चिकित्सा प्रक्रिया है जो कि यानी ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है एक प्रकार की चिकित्सा प्रक्रिया है जो उनके लिए जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना किसने स्टार्ट किया? तो कर्नाटक ने स्टार्ट किया। डीप सीक एआई जो है पर प्रतिबंध लगाया दक्षिण कोरिया ने। आपको पता है कि ये जो है वो चीन का है। नेक्स्ट क्या आता है कि ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया था बांग्लादेश में। अंतिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश में हिंसा और अस्थिरता फैलाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया था बांग्लादेश में। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। इसके बाद अगला है कि फोर्ब्स की बिजनेस मैगजीन में भारत की 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में कौन सा स्थान है?
12वां स्थान है। भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला दूसरा शहर बन चुका है भोपाल। पहला तो इंदौर था, दूसरा आपका भोपाल। इसके बाद अगला सवाल देखिए, डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर के भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया? तो आईआईटी हैदराबाद। चर्चा में रहा क्वीप क्वीपू क्या है? तो हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी संरचना क्वीपू। डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ, जो ये पहल स्टार्ट किया गया आईसीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। दिल्ली एम्स में इसको लॉन्च किया गया सृजनम, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटीकरण के मामले में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा डिजिटल देश बन चुका है? तो तीसरा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितनी विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 50%। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की घोषणा अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने किया। राष्ट्रपति जो है यहाँ के अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली ने डब्ल्यूएचओ के साथ गंभीर मतभेदों के कारण यह निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्या आता है कि अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया था? तो साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र के बीच होता है, ये याद रखेंगे। साइक्लोन का तीसरा ये संस्करण था जो कि 10 से 23 फरवरी तक राजस्थान में होगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू किया? उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये प्रयागराज में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं की अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं को। भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका बनाया? तो लंपी वायरस है। जानवरों के लिए कोविड-19 से बचाव हेतु डीवा मार्कर टीका इनकोवैक्स विकसित किया था। इनकोवैक्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट ये है कि हाल ने HJT 36 ट्रेनर जेट का नया नाम क्या रखा है? यशस रखा है। ठीक है। अगला है आईएएस अधिकारी दीपक को सार्वजनिक सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा, यानी सीए इन पब्लिक सर्विस से किसे सम्मानित किया? तो दीपक कुमार केडिया को। यह सम्मान उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा। किसने अंगदान जागरूकता के लिए अंगदान करें जीवन बचाए पहल का आयोजन किया? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो कर्नाटक में ये पड़ता है। मित्रा नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च किया। उद्देश्य निवेशकों को निष्क्रिय या फिर बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पता लगाने और पुनः प्राप्त करने में मदद करना इसका उद्देश्य है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है। अगला सवाल काफी अच्छा है कि फॉय सागर झील जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि राजस्थान के अजमेर में ये 132 वर्षीय पुरानी झील है जिसका नाम बदल करके वरुड़ झील कर दिया गया है। तो हो सकता है पेपर में पूछा जा सके कि फॉय सागर झील किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदल करके वरुड़ किया गया, या फिर वरुड़ झील किस राज्य में स्थित है जो कि चर्चा में है। तो ये कई तरह के पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। विकसित भारत @ 2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नीति आयोग ने असम, मेघालय, मिजोरम में स्वावलंबनी योजना शुरू किया जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत जो है 96वें स्थान पर है। शीर्ष में डेनमार्क रहा है। अगला पॉइंट आता है कि 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी मेघालय करेगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में हुआ था। ठीक है। और जिसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। थाईपुसम 2025 का आयोजन तमिलनाडु में, जो कि तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का घोषणा किया है? तो ये लक्ष्य रखा है 2027 तक का। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो चीन है।
मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वास्थ्य खेत के अभियान स्टार्ट हरियाणा ने किया। इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर के एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाए? तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म जो है कहाँ मिला है? तो चीन में ये पाया गया। विश्व की अ, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर रहा है। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या बनता है। हाल ही की रिपोर्ट में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो मृत्यु दर में जो कमी आई है वो 83% की कमी आई है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला सवाल यह है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो ये आपका रूस के द्वारा, ब्रह्मोस रूस के द्वारा। खबरों में रही सुडान वायरस रोग किस प्रकार की बीमारी है? तो वायरल रक्तस्रावी एक बुखार है। द न्यू आइकन्स वार्कर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक अरुण शौरी के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एनआर कृष्णमूर्ति को, सॉरी एनआर नारायण मूर्ति को दिया गया। दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन कि कौन सा देश बनाने की घोषणा किया? तो चीन ने। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी हो जाता है। नेक्स्ट क्या प्रश्न आता है कि किस देश ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो ये आपका हो जाता है भारत। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है किसने? उड़ीसा की सरकार ने। तेजाब हमलों के पीड़ितों के लिए मासिक जो सहायता है राशि वो 8,000 से बढ़ा करके 10,000 करने का फैसला पंजाब सरकार ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रामीण नवाचार और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए रूट रूटेड स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन अजय सूद ने, जो कि भारत सरकार के ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, हरियाणा में ये घोषणा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन है। ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान को मान्यता ये देने के लिए। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ। आयोजन 16 से 17 फरवरी 25 में हुआ था। विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा है। देखिए इसके बाद जो कि 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में यहाँ पे दिया गया। 38वें राष्ट्रीय खेल का जो विजेता रहा, सर्वाधिक पदक भारतीय सशस्त्र बलों की टीमों का चयन जो कि सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने किया। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे हरियाणा रहा। सैन्य अभ्यास जो का धर्म गार्जन होता है, भारत और जापान के बीच होता है, 6वां संस्करण था और इस बार ये आयोजन किया गया जापान के माउंट फुजी में। ठीक है, माउंट फुजी में आयोजन किया गया। ज्वालामुखी एटना की बात करें तो ये शक्तिशाली विस्फोट इसमें हुआ है, इटली में ये स्थित है माउंट एटना। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आता है कि कर्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। नेक्स्ट है कि रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर व चेयरपर्सन नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स की गवर्नर के रूप में सम्मानित किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। चेंज ऑफ गार्ड का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल वाराणसी में स्टार्ट की गई। चर्चा में रहा मुरांड जंगाल गंजाल है, जंगाल नहीं गंजाल सिंचाई परियोजना। मुरांड गंजाल सिंचाई जो परियोजना ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका उद्देश्य क्या है? तो हरदा यानी जो होशंगाबाद जिसे अब हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं और खंडवा जिले में सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करना इसका उद्देश्य है। और ये जो आप देख रहे हैं मुरांड और गंजाल, इस परियोजना के तहत मुरांड और गंजाल नदियों पर बांधों का निर्माण किया जाएगा, यानी ये दो नदी हैं जिन पर बांध का निर्माण किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चर्चा में रहा पेंडोरा मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य सौर मंडल से बाहर स्थित ग्रहों और उनके मेजबान तारों का विस्तृत अध्ययन करना। 2025 के अंत तक इसको लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। भारत और किस देश ने एरोस इंडिया 2025 में अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट आता है कि भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता। उग्बाद परियोजना जो है वो एफएओ और किस देश द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड के वित्तीय समर्थन से शुरू की गई है? सोमालिया। उद्देश्य के सोमालिया के
कृषि क्षेत्र में जलवायु लचीलापन बढ़ाना है ताकि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? गोपीचंद पी हिंदुजा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ये पुस्तक विमोचित किया गया, लॉन्च किया गया, ऐसे कह सकते हैं। किस आईआईटी संस्था ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया? तो आईआईटी कानपुर ने। हाल की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्राकृतिक गैस की खपत वर्ष 30 तक कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? 60% तक बढ़ जाएगी। भारत का नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। नक्शा प्रोग्राम क्या है? तो शहरी भूमि के सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट कार्यक्रम है। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। किस आईआईटी संस्था ने कृषि उत्पादों को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया? तो आईआईटी कानपुर। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो एनटीपीसी लिमिटेड को। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत 6वें स्थान पर है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। भारत और किस देश ने हाल ही में ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो भारत और अमेरिका ने लॉन्च किया। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है कि भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। भारत के किस शटर को बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? मनु भाकर। भारत और किन दो पड़ोसी देशों के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए असम के गोजीगोपा में प्रारंभ हुआ है टर्मिनल? तो ये देखिए भूटान और बांग्लादेश और साथ साथ भारत तीनों के बीच। दिल्ली के न्यू सीएम बनाई गई थी रेखा गुप्ता। इन प्राउड पहल क्या है? तो केरल जो है एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए इन प्राउड योजना को शुरू किया। चर्चा में रहा अनंत क्या है? तो ये गूगल का नया कैंपस है जो कि भारत में बेंगलुरु में बनाया गया। नेक्स्ट है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव ठीक करने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज पट्टिया का विकास किया है? तो स्पेन। चर्चा में रहा ऑपरेशन हस्का नाइट क्या है? तो चाड की सेना ने बोको हराम के खिलाफ ये ऑपरेशन हस्का नाइट स्टार्ट किया था। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्था नामित किया गया आईआईएससी बैंगलोर। किस राज्य ने अपने पहले हरित बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है? तो राजस्थान की सरकार ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस होने वाला पहला विधानसभा हो गई है। भारत की पहली यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर है नीति किस राज्य ने शुरू किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। जी सफल योजना, जी मतलब गुजरात, यहाँ से ध्यान रखेंगे। गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेटिंग लाइवलीहुड योजना, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य है कि अंत्योदय परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तमिल कवि तिलुवर की प्रतिमा किस देश में अनावरण की गई? तो ये आपका फिलीपींस में अनावरण किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू हुआ बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये इंडोनेशिया में। हाल ही में लिखित पुस्तक लाइव ऑन मार्क्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किसने किया? ये नमिता गोखले के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में चर्चा में रही ज्वेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत और किस देश से लेने वाला है? तो भारत यूएसए से ये चीज खरीदने वाला है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को कब तक बढ़ा दिया है? तो मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेसियल सोलर प्लांट कहाँ जो कि लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बनता है कि चर्चा में रहा क्या कह रहा है कि चर्चा में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, माउंट डुकोनो इंडोनेशिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने असम की पूर्णिमा बर्मन को जो कि शामिल किया और पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रम्प को शामिल किया था। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा मेजराना फर्स्ट क्या है? तो ये क्वांटम प्रोसेसर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। सिमोलू महोत्सव असम में मनाया गया। फोर्ब्स महिला अरबपतियों की वैश्विक सूची 2025 में भारत की सावित्री जिंदल टॉप 10 में
एकमात्र भारतीय। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से नवाजा गया। आईएस मिशन पर जाने वाले पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल पूर्व जो कि ये ब्रिटिश पैरालंपियन थे। भारतीय नौसेना ने किस राज्य को सौंपा देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार? तो ये महाराष्ट्र, ठीक है, आईएनएस गुलदार महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि नयनामृतम, तो ये आपका 2.0 नामक एआई संचालित नृत्य जो कि पहल है केरल सरकार ने शुरू किया। अली ए लियांग उत्सव असम की मिसिंग जनजाति ने मनाया। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक पश्चिम बंगाल में जो कि दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में इसको स्थापित किया गया। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक। आरबीआई डाटा क्या है? तो आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आरबीआई डेटा। नेक्स्ट पॉइंट है कि HK05 COV2 नया बैट कोरोना वायरस किसने विकसित मतलब कहाँ देखने को मिला? चीन में। किस हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया? मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा को। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि किस भारतीय को मानद नाइटहुड पदक से सम्मान किया गया? तो सुनील भारती मित्तल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाते हैं। ये पेपर में हमेशा आता है। लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर ने जीता है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के ये समझौता किया? मध्य प्रदेश। किस स्थान में प्रथम कार्बन बाजार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, हिंदली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इस सूचकांक में जो भारत है 2025 में 85वें स्थान पर है जो कि 2024 में ये 80वें स्थान पर था। नेक्स्ट है कि दुर्लभ उत्तरी पिंटिल जो बतखों का झुंड है किस राज्य में देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच भारत में आत्महत्या दर कितनी कमी आई है? 30% की कमी आई है। अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट ये है कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में रतन टाटा रोड जो कि 41.5 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रेडियल रोड का निर्माण करने की घोषणा की है। किसने? तेलंगाना सरकार ने। ध्यान रखिएगा। किस देश को सड़क सुरक्षा मामलों में को बढ़ाने के लिए वैश्विक माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है? तो ये आपका भारत को मिला है। नीति आयोग ने किसके अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति गठन की है? तो वीके पॉल। कौन सी स्पेस एजेंसी अपना इतना चंद्र मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा करने वाला है। 51वां जो खजुराहो नृत्य ये मध्य प्रदेश में होता है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना कर्नाटक में। विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाते हैं? तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है ये बेंगलुरु में लगा। चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया? तो प्राणी मित्र पशु कल्याण के लिए। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तुहिन कांता पांडे माधवी पुरी बुच का स्थान इन्होंने लिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 25 जो मनाया गया 28 फरवरी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका ने दुर्लभ खनिज उत्खनन सहित व्यापार आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने? यूक्रेन और अमेरिका ने। नेक्स्ट आता है कि चाइना सेट 10R उपग्रह सफल परीक्षण किसने किया? तो ये चीन ने किया। वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में दुबई इंटरनेशनल को शीर्ष स्थान मिला। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल को शीर्ष स्थान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किस मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया गया? तो देखिए यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, कौन से मंत्रालय का? तो राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय, ये आप याद रख लेना, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने फरवरी 2025 का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और देखिए ये पीडीएफ जो आपको है वो हमारे एप्लीकेशन पर
जो कोर्सेज़ हैं उनमें मिलता है, जैसे कि आपका 71 बीपीएससी का कोर्स है उसमें मिल जाएगा, या फिर एक अलग स्पेशल करंट अफेयर्स का कोर्स है 99 के आस-पास का आता है, स्पेशल करंट अफेयर्स करके नेशनल इंटरनेशनल वाला, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।